अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चाट मसाला बनाने का तरीका, जो कि हम एक बार बनाते हैं और साल भर इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और छोटी सी वीडियो है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे आप देख लें कि जो भी मसाले मैं लूँगी उन सबको हम वज़न लेना है, यानी 100 ग्राम के करीब लेना है। तो यहाँ पे 4 मसाले मैं लूँगी, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया, सौंफ और ये साबुत गोल वाली जो है मिर्च है, और इसके अलावा नमक है, वो हम एंड में डालेंगे। इन 4 मसालों को अलग से साफ़ करके सारा जो है वो अलग अलग आपने ड्राई रोस्ट करना है। तो एक एक करके जो है वो हर चीज़ हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ों को तोल के जो है वो तकरीबन हम वज़न मैंने रख लिया है 100 ग्राम के करीब, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम धनिया ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। खुश्क जो है ना वो आप तवे के ऊपर भी इसको कर सकते हैं, किसी कढ़ाई वगैरह के अंदर भी कर लें, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि नीचे नहीं गिरता और कढ़ाई में बहुत ही अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम निकालते जाएंगे। सबसे पहले धनिया देखें ड्राई रोस्ट हो चुका है। जब भी ये ड्राई रोस्ट होंगे आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और पता चल जाएगा कि जो चीज़ भी हमने डाली है वो अब रोस्ट हो चुकी है। तो कलर भी इनका चेंज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। ये देखें सौंफ भी पहले तो ग्रीन से कलर के थे, अब गोल्डन से कलर के हो गए हैं। तो भुनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट पता चल जाएगा। ये मसाले जो है ना वो आप एक बार बना लें तो साल भर जो है वो, हमारी माशाल्लाह से इतनी बड़ी फैमिली है, फिर भी हमारे मसाले ये जो है ना हम एक बार बनाते हैं और रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी ये बचा रहता है और साल भर जब भी ज़रूरत हो तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, ये ज़ीरा है, ज़ीरे को धो के पहले धूप में खुश्क कर लिया ताकि कोई कंकर वगैरह इसके अंदर मिट्टी शिट्टी हो तो वो निकल जाए और ज़ीरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो इस तरह ज़ीरा भी ड्राई रोस्ट हो गया, इसको भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और बहुत अच्छी सी इनकी खुशबू आ रही है। अब सुर्ख जो गोल वाली मिर्च है उसको लेना है। आपने दड़ा मिर्च नहीं लेनी, साबुत ही मिर्च आपने यूज़ करनी है, क्योंकि साबुत मिर्च अच्छी ड्राई रोस्ट हो जाती है। और नमक जो है उसको मैंने अलग से तोल लिया, क्योंकि उन चीज़ों को भी ग्राइंड भी करना है। तो नमक को भी आपने चेक कर लेना है थोड़ा सा पानी में डाल के। तो ये भी देखें 100 ग्राम जो है वो हो गया। 100 ग्राम से आप थोड़ा सा ऊपर भी डाल सकते हैं और चाहें तो फिर बाद में सफ़ेद जो नमक होता है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम तो टोटल काला ही नमक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मिर्चें भी हो गई हैं, मिर्चों को ज़रा थोड़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो सारी चीज़ें हमारी जो है वो ड्राई रोस्ट हो गई। ये 5 चीज़ें हैं, इन्हीं से हम बनाते हैं मसाला। तो बहुत ज़बरदस्त मसाला बनता है। अब मसाला जितना भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया सारों को डाल के पीस लेना है, और नमक जो है वो इसमें नहीं डालना, नमक बाद में एंड में तैयार करके डालेंगे। तो यहाँ जितना भी मसाला है ये सारा जो है वो हम इसमें ग्राइंडर जग में, जो ग्राइंडर की जो कोली होती है ना उसके अंदर पीस लेंगे और छान लेंगे छाननी में। तो इस तरह सारा जो है वो एक जैसा हो जाएगा। तो ये देखें सारा मसाला मिक्स करके एक जैसा कर लिया। अब इसके ऊपर जो ये थोड़ा सा जो है वो बाज़ार का मसाला है, तो ये भी अगर आप डाल दें तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वैसे ना भी डालें तो ये परफेक्ट है। और उसके बाद जो है वो सफ़ेद जो काला नमक था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया और सारी जो है वो एक बड़ी बोतल जो वो भर दी है, और इससे ये बड़ा अच्छा यूज़ होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।